नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं करुण कुमार। वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी देर बाद हैमिल्टन में होगा धोनी के धुरंधरों का हल्ला बोल। जीत का चौका लगा चुकी टीम इंडिया आज आयरलैंड पर आफत बनकर टूटेगी और जीत का पंच लगाने की पूरी तैयारी है। डर भी बैठा हुआ आयरलैंड के कैंप में और महेंद्र सिंह धोनी भी थोड़ी सी टेंशन में थे, लेकिन प्लानिंग पूरी है यहां पर और मुकाबला रोमांचक भी हो सकता है। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए और फिर अपने खास मेहमान से हम चर्चा करेंगे। भारत के साथ मुकाबले से पहले डर ही आयरलैंड। टीम इंडिया से आयरलैंड के कप्तान को लगता है डर। भारत के 5वें लीग मैच से पहले ही आयरलैंड के कप्तान ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया उन्हें बख्शने वाली नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद टीम इंडिया कुछ खिलाड़ियों को अगले मैच में आराम दे सकती है, लेकिन आयरलैंड के कप्तान का मानना है कि भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों में दम है और वो मैच को हल्के में नहीं लेगी। भारत के पास 15 लोगों की टीम है, इसलिए वो जिसे खिलाना चाहें खिला सकते हैं। ये लंबा टूर्नामेंट है और वो लैग होना नहीं चाहेंगे। वो जो भी फैसला करते हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। वो जिसे भी खिलाने का फैसला करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ है, भारत की ताकत और टूर्नामेंट में प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया से बड़ी बड़ी टीमें खौफ खा रही हैं। वैसे इस मैच में टीम इंडिया कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करना चाहेगी। टीम इंडिया अगर आयरलैंड को हरा देती है तो ये वर्ल्ड कप 2015 में भारत की लगातार 5वीं जीत होगी और पहली बार ऐसा होगा जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के शुरुआती 5 मैच जीते हों। वहीं वर्ल्ड कप में लगातार 9 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड उसके नाम हो जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 2011 विश्व कप के दौरान चेन्नई में वेस्टइंडीज पर जीत के साथ हुई थी, जिसके बाद से वर्ल्ड कप में भारत कोई भी मैच नहीं हारा है। हालांकि सीडन पार्क में टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। भारत ने यहाँ 8 में से सिर्फ 2 वनडे जीते हैं। हालांकि जिस इरादे से टीम इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसे देखते हुए भारत को किसी भी मैदान पर रोकना किसी के बस की बात नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यही है कि जिस अंदाज में इस वक्त धोनी के धुरंधर खेल रहे हैं, जिस तरह से मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैदान मायने नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर न्यूजीलैंड में भी माना यही जा रहा है कि बहुत आसानी से ये मुकाबला जीत लेंगे। सामने आयरलैंड की टीम है जिसके खिलाफ रिकॉर्ड भी काफी बेहतर है। मनिंदर सिंह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है मनिंदर जी। आयरलैंड के खिलाफ हालांकि सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन इतनी भी सावधानी नहीं हो कि आप दबाव बना ले। बहुत आसानी से मैच जीतना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। न्यूजीलैंड में जिस तरह की कंडीशंस है, आयरिश टीम उस तरह की कंडीशंस में बहुत क्रिकेट खेलती है, क्योंकि आयरलैंड में और इंग्लैंड में इस तरह की कंडीशंस होती हैं और इनके काफी खिलाड़ी इंग्लैंड में भी खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट में भी खेलते हैं। सो इस बात का ध्यान रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। कंप्लेसेंट ना हो, प्रेशर तो होता ही इंटरनेशनल क्रिकेट का, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एक लय बनी हुई है, आप चाहते हैं कि वो लय टूटे ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़े से जो इश्यूज हैं आपके बैटिंग ऑर्डर के, कि आपके टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, क्योंकि शिखर धवन ने भी पहले 2 मैचेस में रन बनाया, उसके बाद 2 मैचेस में फेल हुए और पूरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनका इतना अच्छा नहीं गया था। तो फिर कहीं ना कहीं वो जो धोनी की टेंशन है, प्रॉबेबली वो यही टेंशन होगी कि शिखर धवन अगर नहीं चलते हैं तो क्या होगा, रोहित शर्मा अच्छा कर नहीं रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। और इसी वजह से आप देखिए सुरेश रैना जब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और 2-3 विकेट जल्दी गिर चुके होते हैं तो उनसे भी रन नहीं बन रहे, तो कंप्लेसेंट ना हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जिस तरह से विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है और वर्ल्ड कप आते ही ऐसा लगता है कि धोनी के धुरंधरों का मिजाज बदल जाता है। बड़े ही जबरदस्त अंदाज में खेलते हैं, लगातार 8 मैच जीत चुके हैं वर्ल्ड कप में। 2011 से सिलसिला शुरू हुआ, ये 9वां मुकाबला होगा। यहां पर जीत का पंच भी लगाएंगे और नवरत्नों में शामिल भी होंगे अगर ये जीत हासिल कर लेते हैं। क्या कहा जाए कि बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते ही ये बदल जाते हैं या फिर ये बड़े मैचों के खिलाड़ी हो गए? देखिए, जब प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाता है तो प्रॉबेबली आपका जो एफर्ट है वो मोर देन 100% हो जाता है, फोकस बेहतर हो जाता है कि अब ये वर्ल्ड कप है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद और जब ट्रायंगुलर सीरीज में जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुई थी, जिस तरह का इंडिया का प्रदर्शन रहा था, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि इस वर्ल्ड कप में इस तरह का प्रदर्शन रहेगा भारतीय टीम का। लेकिन जैसे ही बड़ी स्टेज के ऊपर आए, भूल गए पिछला सब कुछ। और धोनी के साथ ये हमने देखा है, आई थिंक रवि शास्त्री भी जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रहने का फर्क पड़ा है, क्योंकि धोनी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ट्रायंगुलर सीरीज में, और डर लगने लगा था, लेकिन वर्ल्ड कप में आए तो फिर वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गए, पुराने अंदाज में आ गए और उसका पूरा फायदा मिल रहा है। टॉस हो चुका है हैमिल्टन में और टॉस आयरलैंड ने जीता है और आयरलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का
फैसला किया है, यानी एक बार फिर से चेज करती हुई दिखाई पड़ेगी भारतीय टीम, जैसा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था। ये बड़ी खबर हैमिल्टन से। हालांकि पहले बल्लेबाजी करना हमेशा बेहतर समझते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन चेज करते हुए भी बहुत सारी जीत हासिल की है और ये भी मानते हैं कि चेज करना भारतीय टीम के लिए बेहतर होता है। तो यहां पर एक बार फिर से हैमिल्टन में चेज करने की बारी आएगी भारतीय टीम के पास, क्योंकि टॉस जो है वो आयरलैंड ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हम ये भी चर्चा कर रहे थे, क्या बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्या भुवनेश्वर कुमार को मौका देंगे या फिर देखा जाए तो दूसरे किसी खिलाड़ी को इसमें मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दोनों ही टीमों ने प्लेइंग 11 वही रखने का फैसला किया है, कोई भी बदलाव प्लेइंग 11 में नहीं हुआ है, यानी वही विनिंग कॉम्बिनेशन भारत की ओर से मैदान में दिखाई पड़ेगी। मनिंदर जी क्या कहते हैं? अब मैं हैरान नहीं हूं एक्चुअली, क्योंकि देखिए आपका एक रिदम बन रहा है, एक यूनिट बन रहा है और वो यूनिट मैदान के ऊपर अच्छा कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स्ड चेंज करना पड़े इंजरी की वजह से तो बात अलग है, लेकिन आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी उसी टीम के साथ जाना चाहते हैं जो जीत रही है और लय बन रही है। एक दो प्लेसेस ऐसी थी जहां पर लग रहा था कि किसी को आराम दिया जाएगा और भुवनेश्वर को, जैसे आपने जिक्र किया, शायद शमी को आराम दे दे, लेकिन जब 100% फिटनेस है तो खेलते रहना चाहिए, खिलाते रहना चाहिए, वो लय को बरकरार रखना चाहिए। कई लोगों की ये भी सलाह थी कि जडेजा की जगह अगर अक्षर पटेल को ट्राई कर ले, लेकिन जडेजा भी याद रखिए इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं, सो उनको भी अभी आराम देना मेरे हिसाब से सही नहीं। और ये मैदान भी अलग है, कंडीशंस अलग हैं। यहाँ पर ये भी सोचा होगा कि ये तो इन खिलाड़ियों के लिए नया माहौल है, तो पहले इन्हें ही आजमा लो ना। न्यूजीलैंड में ही अगला मैच भी खेल रहा है। बिल्कुल, अगला मैच भी न्यूजीलैंड में है और अगर क्वार्टर फाइनल में भी ऐसी पोजीशन बनती है कि न्यूजीलैंड में खेलना पड़े या सेमीफाइनल न्यूजीलैंड में खेलना पड़े, तो पता हो कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरने वाले हैं और प्रॉब्ली यही वजह है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कल मैं सोच रहा था कि कंडीशंस अलग होगी, शायद स्टुअर्ट बिनी को खिलाया जाए जडेजा की जगह, लेकिन ये नीति सही है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन एक यूनिट बन चुका है। आयरिश टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना अच्छा खेलती भी नहीं है और शायद यही सब सोचते हुए उसी टीम को बरकरार रखा है। तो प्लेइंग 11 की तस्वीर क्या है, टीम इंडिया की तस्वीर, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो मैदान पर उतरेंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जो लगातार जीत दिलाते हुए चले जा रहे हैं और ये आपके सामने है इस वक्त। धवन, रोहित, कोहली, रहाणे, रैना, धोनी, जडेजा, अश्विन, शमी, उमेश और मोहित शर्मा ने भी प्रभावित किया था। उमेश को बहुत कुछ करना है। मोहम्मद शमी तो इस वक्त जबरदस्त अंदाज में चल रहे हैं। आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मनिंदर जी, ये प्लेइंग 11 देखिए प्लेइंग 11 में तो किसी तरह का बदलाव नहीं होना था, लेकिन मैं यही उम्मीद कर रहा था कि भारतीय टीम टॉस जीते और पहले फील्डिंग करने का फैसला करे, चेज बाद में करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि ठीक से नहीं की है वर्ल्ड कप में। अगर आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखें, केवल 186 रन बनाने थे, लेकिन किस तरह से लड़खड़ाई थी भारतीय टीम, वो तो महेंद्र सिंह धोनी का एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से आप उस मैच को जीते। तो यही एक्सपीरियंस तो चाहते हैं, एक बार फिर से वो आजमाए कि क्या वो चेज करते। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही कहा है कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले फील्डिंग करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही मैं सोच रहा था। मैं कल रात को भी बैठा हुआ सोच रहा था, अभी रास्ते में आते हुए भी यही सोच रहा था कि अगर टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करें, चेस करें, ताकि वो चेस का भी एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आप जब नॉकआउट स्टेज में जाएं उससे पहले, तो वो नेचुरली हो गया। आयरलैंड टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और मुझे लगता है कि इससे फायदा होगा। इससे फायदा होगा। ऑलराउंडर्स जो है वो मैच जिताते, ये भी कहा जाता है। और जिस तरह से रविंद्र जडेजा के ऊपर नजरें हैं, बहुत ज्यादा वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक मौका है उनके पास ये दिखाने के लिए कि वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर के रूप में जैसे वो सामने आ रहे थे, वो आगे लंबी रेस के घोड़े हैं। देखिए मौके तो बहुत मिले हैं करुण उनको, लेकिन मुझे अफसोस यही होता है कि सुरेश रैना ले लीजिए, जडेजा ले लीजिए, वो एक ही तरह से वो डरते हुए दिखते हैं बाउंसर्स के अगेंस्ट, बाउंसी पिचेस के अगेंस्ट। जब आपको पता है ये आपकी कमजोरी है तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता। और जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि इन सभी यंगस्टर्स में केवल एक ही यंगस्टर है जो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण के साथ रह के क्रिकेट एथिक्स सीखा है, किस तरह से क्रिकेट को खेलना है, किस तरह से अप्रोच करना है आगे बढ़ने के लिए और बड़ा बनने के लिए। वो केवल एक ही रहा है, वो है विराट कोहली। सुरेश रैना पिछले 10 साल से टीम के साथ हैं, पिछले 10 साल से इन क्रिकेटर्स के साथ खेले हैं जिनका मैंने नाम लिया, द्रविड़, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, लेकिन ये चीजें सीखे नहीं है। और ना ही जडेजा ये चीजें सीखे।
कहीं ना कहीं कोचेस की भी जिम्मेदारी बनती है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो महेंद्र सिंह धोनी देते हैं, कहते हैं कि ये तो स्ट्राइक रेट बेहतर रखने के लिए इस तरह के शॉट भी खेल लेते हैं, नहीं वरना तो 30-40 रन तो बनाने के लिए। देखिए, अब कप्तान का फेवरेट होगा तो कप्तान उसे बचाएगा ही। हर कप्तान का कोई ना कोई फेवरेट होता है और जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर मैं कैप्टन होता, सुरेश रैना मेरा फेवरेट होता, तो मैं उसको होमवर्क भी बताता कि क्या होमवर्क कीजिए ताकि आपकी जो कमजोरियां हैं आप उससे पार पा पाए। होमवर्क बहुत जरूरी है और होमवर्क उन्हें नहीं मिल रहा है सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी को, शायद ये मनिंदर जी का कहना है। लेकिन गेंदबाजों पर नजर होगी क्योंकि आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी गेंदबाज जिस तरह से चल रहे हैं क्या यहां पर भी होंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिन पिचों पर 300 और 400 के स्कोर आम दिख रहे हैं, उन्हीं मैदानों पर टीम इंडिया के सामने दुश्मन टीमें रनों के लिए तरस रही हैं और साफ है इससे कि टीम इंडिया की गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसे वर्ल्ड कप के पहले तक टीम इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था। और अब आयरलैंड के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों पर सबकी नजरें होंगी। वर्ल्ड कप की शुरुआत में जिस डिपार्टमेंट को टीम इंडिया की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, वो अब टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी की, जो वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटा रही है। जिस ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर छोटी बड़ी टीमें बड़ा बड़ा स्कोर खड़ा कर रही हैं, वही टीमें भारतीय आक्रमण के सामने पानी भरती दिख रही हैं। फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान, यूएई या फिर वेस्ट इंडीज, अभी तक भारतीय गेंदबाजों के आगे कोई भी टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी है। The contribution of all the bowlers is superb. Umesh is bowling well. He is bowling quick. Shami again, yes, he has taken that extra responsibility of bowling with the new ball, and it gives Mohit, a bit more time in the middle order with a bit more fielders, and he has been very consistent. So overall, the fast bowling department, the three of them, they have bowled really well as a unit. पहले मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को 47 ओवरों में 224 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मैच में टीम इंडिया की ओर से शमी ने 4 विकेट लिए, जबकि उमेश और मोहित को 2-2 विकेट मिले। यानी पहले मैच में टीम इंडिया की पेस बैटरी का दम दिखा। वहीं इस वर्ल्ड कप की सबसे तगड़ी दावेदार साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे 50 ओवर नहीं खेल सके। भारत के आगे साउथ अफ्रीका की टीम 41.2 ओवर ही खेल सकी और 177 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में अश्विन को 3 विकेट मिले, जबकि शमी और मोहित ने 2-2 विकेट हासिल किए। यानी इस मुकाबले में स्पिन और पेस की जोड़ी ने मिलकर कमाल दिखाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये वही साउथ अफ्रीकी टीम थी जिसने इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। जब पाकिस्तान और अफ्रीकी टीम की हालत हो गई तो फिर यूएई कहां टीम इंडिया के आगे टिकने वाली थी। टीम इंडिया ने यूएई की टीम को 31.3 ओवर पर 102 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब बारी वेस्ट इंडीज की थी, जहां होली के दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाज हीरो के तौर पर नजर आए और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का पिच पर टिकना मुश्किल हो गया और एक बार फिर 50 ओवर के पहले ही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया। इस वक्त टीम इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टीम का कोई एक गेंदबाज टीम पर हावी नहीं है, बल्कि हर मैच में एक नया हीरो टीम इंडिया को मिल रहा है जो विरोधी टीम को पस्त कर रहा है। यही वजह है कि टीम इंडिया टूर्नामेंट में पिछले 4 मैचों में 40 विकेट ले चुकी है, जिसका पूरा श्रेय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन को जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो कमजोर कड़ी अब मजबूत कड़ी बन चुकी है, मजबूत पहलू आपका बन चुका है। महेंद्र सिंह धोनी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और चेहरे पर खुशी की लकीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड कप के लिए जारी न्यूज नेशन का वो कॉन्टेस्ट जिसमें आप सही जवाब देकर जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। न्यूज नेशन लेकर आया है वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट। हमारा सवाल है, वर्ल्ड कप 2015 में कितनी टीम हिस्सा ले रही है? अगर आपका जवाब है तो एनएन स्पेस से और अपना नाम लिखें और हमें भेज दें 53636 पर, या हमें कॉल करें 786-105-3636 पर। आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। जीतने वालों को मिलेगा हमारे एक्सपर्ट द्वारा साइन किया हुआ एक आकर्षक बैट। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं अंबाला से अनिमेश। तो अब से थोड़ी देर बाद
न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा। टॉस आयरलैंड ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करती हुई दिखाई देगी और गेंदबाजी का दम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। जिस तरह से बहुत सस्ते में विरोधी टीमों को निपटा रही है भारतीय टीम, यानी भारतीय गेंदबाज। लेकिन अपडेट आपको दे दें, आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत पहले गेंदबाजी करेगा और देखने वाली बात कि आयरलैंड की टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है। वर्ल्ड कप में भारत का ये 5वां मैच है। 4 मैच हुए हैं, चारों मैच जीत चुकी है और आज जीत का पंच लगाने के इरादे से महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधर मैदान में उतरने वाले हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह लगातार मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और मनिंदर जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना